Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट में एक नए एपिसोड को लेकर। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारत के अंदर जो विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को मैं लेकर आपके सामने। यहाँ से दोस्तों जो भी वनडे एग्जाम होता है जनरली इस टॉपिक से एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो जहाँ से भी जनरली ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसे मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम लोग देखते हैं आज इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें फटाफट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ जाएं और इसका बेनिफिट ज़्यादा बच्चों को मिल सके, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज कि भारत के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहला याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल केंद्रीय खाद्य, इसे कहते हैं केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे दिस इज इन मैसूर। कहाँ पर है ये? मैसूर केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दिस इज इन मैसूर। और मैसूर में ही याद रखेंगे दोस्तों वोट की इंक जो हमारे देश में है ना, वोट की इंक, जिसे हम लोग इंडेलिबल इंक कहते हैं, जो कि किससे बना होता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है, AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट से। ये वोट की इंक भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनती है? मैसूर के अंदर ही बनती है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि भारतीय पोषण संस्थान, अगर आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखेंगे भारतीय पोषण संस्थान है कहाँ पर? इट इज इन हैदराबाद। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारतीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज इन हैदराबाद। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो याद रखेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल में। ये देखिए इसकी बिल्डिंग है, ये करनाल में स्थित है। और याद रखेंगे डेयरी दूध के मतलब दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्यूशन आया था हमारे देश में, वो कौन सा आया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन। और याद रखेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के पिता थे, आपको याद ये भी रखना। और वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है कब? 1 जून को, जबकि नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि इसी 26 नवंबर को ये जो श्वेत क्रांति के पिता हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनका क्या होता है? जन्मदिन होता है। ये भी चीज़ याद रखना। और भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक या मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये भी आपको याद रखनी है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? दिस इज इन न्यू दिल्ली। ये जो देख रहे हैं ये इसकी बिल्डिंग है, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में कहाँ पर है? तो जो आप महारानी बाग से जब बदर आश्रम से जब बदरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो वही बीच में इसका ये हेडक्वार्टर स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट याद रखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में, पूषा रोड में इसका मुख्यालय स्थित है। यहीं पर आप याद रखेंगे ASRB यानी एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी कहां पर? न्यू दिल्ली में स्थित है, आप ये भी याद रखें। कई बार पूछा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद की अगर ये जो ICAR है ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है नरेंद्र तोमर।
ठीक है। तो ऐसे ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है आप लोगों को। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित, नागपुर में स्थित है। और यहीं से याद रखेंगे टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है दोस्तों? दिस इज इन न्यू दिल्ली, आप ये भी याद रखेंगे। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में, जबकि नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट याद रखेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? दिस इज इन देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, आपने इसे याद रखनी है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। और फॉरेस्ट जैसे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उत्पादन जो होता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, जो जंगली उत्पादों का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिल्वी कल्चर कहते हैं, ये भी आपने याद रखनी है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, देहरादून में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे अगले इंस्टीट्यूट की। याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाल अनुसंधान पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे कानपुर के अंदर है। और पल्स जो होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पल्स का उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जो दाल का उत्पादन होता है ये हमारे देश में कहाँ पर होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये होता है हमारा मध्य प्रदेश। जो ये दाल है, दाल जो सबसे अच्छा सोर्स है किसका है दोस्तों? ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले फैक्ट की, जो अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो याद रखेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, यानी भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? दिस इज इन भोपाल। और यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सॉइल की स्टडी को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, आप ये भी याद रखेंगे। जो सॉइल का जो स्टडी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके, और ये सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये हमारे भोपाल में स्थित है। और दोस्तों मज़ा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और नए छात्र जितने भी देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। यहाँ से दोस्तों ये जो सीरीज़ है, यहाँ से एक प्रश्न जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, यानी कि केंद्रीय भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। और याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कानपुर नहीं, यहाँ पर इसे सही कर लेंगे, ये लखनऊ में है। कानपुर में क्या है? तो कानपुर में शुगर कैन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। ये जो है ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये लखनऊ में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। जो शुगर कैन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो हमारे कानपुर में स्थित। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दिस इज इन लखनऊ, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, केंद्रीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? दिस इज इन कानपुर। इस दोनों में फर्क आप पता रखेंगे। अगर आपसे गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो लखनऊ याद रखेंगे, अगर गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान पूछते हैं तो क्या याद रखेंगे? कानपुर याद रखेंगे, ठीक है ना। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान संस्थान। भारतीय कोशिका विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये पुणे में स्थित है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय कोशिका विज्ञान संस्थान या नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये कहाँ पर है? दिस इज इन पुणे। और सेल की स्टडी को दोस्तों क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे बड़ा सेल जो होता है वो कौन सा? ऑस्ट्रिच एग। जबकि सबसे छोटी कोशिका यानी शुतुरमुर्ग कांडा सबसे बड़ा कोशिका होता है, और सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी? माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा, जो कि किसमें होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका आपको पता है क्या होता है, न्यूरॉन, या जिसे हम लोग नर्व सेल या जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है और इसी से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ। याद रखेंगे यहाँ पर ब्रेन की बात करी तो आ गया नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पर है, दिस इज इन मानेसर गुरुग्राम में। कहाँ पर है ये मानेसर गुरुग्राम में स्थित है। और ब्रेन की स्टडी को दोस्तों क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाना राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान अगर आपसे पूछते हैं ना, तो याद रखेंगे ये है सिकंदराबाद में। कई बार में भी पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये कहाँ पर है, ये सिकंदराबाद में है। जबकि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, मानेसर गुरुग्राम में है। आप इसे याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो याद रखेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, राजमुंद्री। और ये राजमुंद्री कहाँ पर है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। और टोबैको की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे टोबैको का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, निकोटिन। निकोटिन नामक पदार्थ किस में पाया जाता है, टोबैको में। और टोबैको के बारे में याद रखेंगे इसमें एक मोजाइक डिजीज होती है टोबैको के अंदर। कौन सी डिजीज, टोबैको मोजाइक डिजीज, जो कि एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण, वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और कॉफ़ी की जब बात करते हैं दोस्तों, कॉफ़ी में याद रखेंगे एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैफीन। जैसे तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, उसी तरह कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। और इंडियन कॉफ़ी बोर्ड ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, बेंगलोर में स्थित है। भारतीय कॉफ़ी निदेशालय ये कहाँ पर, बेंगलोर में स्थित है। क्योंकि कर्नाटक जो है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और पूरे वर्ल्ड में याद रखेंगे दोस्तों, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का कहवा पत्तन, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, सेंटोस एक जगह है ब्राज़ील में, ब्राज़ील में एक जगह है सेंटोस, इसे कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब ले चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट याद रखेंगे, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान, राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। ये जो कहाँ पर स्थित है हमारा, लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ के अंदर स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, दिस इज इन कुफरी शिमला। कुफरी शिमला में हमारा राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अलग अलग डिफरेंट प्रकार के पोटैटो के ऊपर जो रिसर्च होता है वो कहाँ पर, ये कुफरी शिमला में स्थित है। और पोटैटो याद रखेंगे पेड़ का कौन सा एक हिस्सा है, पोटैटो इज ए स्टेम। पोटैटो की अगर बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, पोटैटो जो है फॉस्फोरस इसमें काफ़ी पाया जाता है, फॉस्फोरस। और पोटैटो के अंदर याद रखेंगे दोस्तों, पोटैटो जो सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट भी पोटैटो के अंदर यानी आलू के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर स्थित है हमारा, ये भी लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दिस इज ऑल्सो इन लखनऊ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट की। याद रखेंगे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है, दिस इज इन ऑल्सो लखनऊ। और मैंगो किसका सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों, तो ये विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या, मैंगो, ठीक है ना। मैंगो किसका एक अच्छा सोर्स होता है, किसका, तो विटामिन ए का। जबकि कच्चा आम जो होता है दोस्तों, कच्चा आम याद रखेंगे, कच्चा आम में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है,
टार्टरिक एसिड, और याद रखेंगे यहीं से कि जो अंगूर है, अंगूर में भी कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर इमली, इसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों, वीटी कल्चर। अंगूर का जो उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, वीटी कल्चर। अभी अभी ये जो लोअर पीसीएस यूपी में ये सवाल भी पूछा गया था कि अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ देखते हैं। तो सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो पटसन का उत्पादन होता है, जूट का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो कहाँ पर होता है, हमारे देश में वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, दिस इज इन कोलकाता। इसे भी आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जितने भी मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, कोई ना किसी, हर मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप दोस्तों इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें इसे। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है, दिस इज इन कटक, कटक यानी उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, दिस इज इन मनीला फिलीपींस में। ये कहाँ पर स्थित है, ये मनीला फिलीपींस में स्थित है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अगले फैक्ट की। अगला पॉइंट याद रखेंगे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी हमारे कोलकाता के अंदर है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय भी हमारे कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो अगला पॉइंट याद रखेंगे, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाख मतलब क्या होता है, लाख जैसे कि वो देखते हैं एक प्रकार का, ये जो देख रहे हैं चूड़ी टाइप का बनाया जाता है लाख से, ठीक है। ये लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में होता है। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, दिस इज इन रांची, जो कहाँ का, झारखंड का राजधानी भी है, ठीक है ना। तो रांची में इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं तो याद रखेंगे, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये कोयम्बटूर में स्थित है। और इस कोयम्बटूर यानी कोयम्बटूर के बारे में याद रखेंगे, ये जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और इस कोयम्बटूर के बारे में याद रखेंगे, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट यानी पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर में को कहा जाता है। मैनचेस्टर एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉटन यानी कपास का उत्पादन होता है। तो भारत का मैनचेस्टर दोस्तों याद रखेंगे अहमदाबाद, याद रखेंगे साउथ दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और ईस्ट यानी पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, कानपुर को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, ये गोवा में। और गोवा के बारे में आपको पता है सबसे छोटा जो तटीय, सबसे जो छोटा तटीय राज्य है हमारे देश के अंदर, जिसका सबसे छोटा तट है वो कौन सा है, समुद्री तट, वो है सबसे जो स्मॉलेस्ट कोस्टल लैंड, कोस्टल एरिया जो वो किसका है, गोवा। और सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों, दैट इज ऑफ गुजरात। ये भी याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला फैक्ट आप लोग याद रखेंगे कि इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यहाँ से भी जितनी भी मौसम से संबंधित सूचनाएं भारत के अंदर जारी की जाती है वो कहाँ से जारी की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMD भी कहते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है, दिस इज इन न्यू दिल्ली। हमारा दोस्तों प्रश्न है आप लोगों से, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, आप लोग ये बताएंगे।
जाएंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इन वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, आप कमेंट में बताएंगे। और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये कहाँ पर है, इंडिया को तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर है, ये हमारे जेनेवा में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, दिस इज इन इज्जत नगर बरेली। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, ये इज्जत नगर बरेली यानी उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, याद रखें कि सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स यानी कि भारतीय केंद्रीय उंगली छापन शोध एवं अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये हमारे हैदराबाद में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। और हैदराबाद में दोस्तों इंडियन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फिश यानी भारतीय मछली अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारे हैदराबाद में ही स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे उसकी हम लोगों ने चर्चा करी, ठीक है, कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम लोगों ने चर्चा करी है यहाँ पर, जो कि कई बार अलग अलग डिफरेंट रेलवे, एसएससी या जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के टू द पॉइंट के एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक आप लोगों से हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि आप अपना सजेशन भी कमेंट में ज़रूर बताएं और उससे ही मैं सजेशन को उठाता हूं और नया टू द पॉइंट का एपिसोड लाता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को मज़ा लग रहा है कि ये एपिसोड आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो हमारे इस एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहें एंड हैव ए गुड डे।